चैप्टर 51 लूना चलो यहाँ से जल्दी। जैसे ही लियोन ने उस लड़के को देखा तो लियोन हैरान होते हुए बोला, ये यहाँ कब आया। वही लियोन की हैरानी देखकर एन और एरिया दोनों भी उसी लड़के की ओर देखने लगी। वही उस लड़के को देखकर एरिया भी हैरान हो गई और फिर वो धीरे से बोली, अल्कोय, ये यहाँ क्या कर रहा है। उस लड़के को देखकर एरिया भी हैरान हो गई थी, लेकिन हैरानी के बाद एरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर कि एरिया अल्कोय को जानती है, लियोन हैरानी से एरिया की ओर देखकर जवाब दिया, लीडर, क्या आप इसे जानती है। वही ये सुनकर एरिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ये ग्रिफिथ खानदान का वारिस है और इतना ही नहीं, अल्कोय परिवार और विलॉय परिवार बहुत अच्छे दोस्त भी है और अल्कोय मेरा मुन्हबोला भाई है, यानी कूजन। ये सुनकर लियोन ने अल्कोय की ओर देखकर जवाब दिया, ये तुम्हारा भाई है। लेकिन वही पास में खड़ी एमिली ये सुनकर तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या एरिया का भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं एरिया के भाई को भी देख पा रही हूँ। लेकिन वही लियोन तो अपनी गर्दन घूमकर इधर उधर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लियोन किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी आर्यन की नजर मिस ग्रे के पास खड़ी लूना पर गई। वही लूना भी लियोन को ही देख रही थी। वही लूना लियोन को देखकर स्माइल देती है। ये देखकर लियोन को भी थोड़ी राहत मिलती है कि लूना अल्कोय को देखकर गुस्सा नहीं हो रही है। तभी लियोन को एरिया की आवाज आती है, वैसे तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। एरिया को ये बात समझने नहीं आ रही थी, लेकिन वही लियोन ने कुछ सोचकर एरिया को जवाब दिया, नहीं, बस मैंने इसे कहीं देखा था। लियोन सच्चाई नहीं बताना चाहता था क्योंकि ये फैसला लूना का है कि उसको इसके बारे में बताना है या नहीं। तभी एरिया ने लियोन की ओर देखकर जवाब दिया, हाँ, सुना तो होगा ही, ये बहुत फेमस जो है और ज्यादा ताकतवर भी, इसलिए तुमने शायद इसको देखा होगा। ये कहकर एरिया वापस से मैदान की ओर देखकर बोली, ये यहाँ की स्कूल ट्रेड है, इसमें स्टूडेंट पैसे या अनोखे सामान के बदले अपने लिए उपयोगी सामान खरीदते हैं। हालांकि अगर आप इसे बाहर देखोगे तो इसे नीलामी के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो ये ट्रेड बाहर होने वाली नीलामी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर इससे भी अनोखी और रहस्यमयी वस्तुएं मिलती है। ये सुनकर लियोन हैरान हो गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये सब भी होता है। वही लियोन के इस हैरानी से बहरे चेहरे को देखकर एरिया लियोन से बोली, क्या हुआ। देखो, अब ये मत कहना कि तुमने ये सब पहली बार सुना है, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। लेकिन वही लियोन एक अजीब सी हंसी के साथ अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। ये देखकर एरिया और एन दोनों समझ चुकी थी कि लियोन को ये सब नहीं पता था। वही ये देखकर एरिया लियोन की ओर देखकर बोली, सच में, मुझे तो लगता है तुम सच में किसी दूसरे ग्रह से आए हो। ये कहकर एरिया एमिली की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। वही लियोन भी उनके साथ मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उन तीनों को स्टूडेंट्स की चिल्लाने की आवाज आती है, वो देखो, उस अल्केमिस्ट की आगे बहुत तेजी बढ़ रही है। ऐसी बातें वहां के स्टूडेंट्स ने हो रही थी। ये देखकर लियोन, एरिया और एमिली तीनों वहां पर देखने लगे। वही वो बूढ़ा आदमी भी उस स्टूडेंट्स की आग को देखकर बोला, ये क्या कर रहे हो, अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखो, नहीं तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स घायल हो जाएंगे। लेकिन वो लड़का उस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर उसके बगल में खड़े बाकी अल्केमिस्ट उस लड़के को देखकर बोलने लगे, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्या कर रहे हो ये। लेकिन तभी वो लड़का अचानक से अपनी पावर्स को बढ़ा देता है, जिस कारण वो सारे अल्केमिस्ट दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बोला, ये क्या कर रहे। लेकिन तभी उस बूढ़े को कुछ महसूस हुआ और उसने उस लड़के को आंखों में देखा। जैसे ही उस बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा तो न जाने क्यों वो बूढ़ा कमजोरी सा महसूस करने लगा। ये देखकर वो बूढ़ा उस आदमी की ओर देखकर बोला, नहीं, तुम कौन हो। तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, बताओ कौन हो तुम। वैसे तो ये कहते वक्त वो बूढ़ा लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी पावर को खत्म कर दी। ये सोचकर वो बूढ़ा मन ही मन उस लड़के को देखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है। आखिर कौन है ये। वही उस बूढ़े की ये हालत देखकर सारे टीचर्स चौंकना हो गए। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए बोला, क्यों बे बूढ़े, तू मुझे ऑर्डर देगा, पहले खुद को तो संभाल बुढ़े। ये कहकर वो लड़का जल्दी से अपने हाथ से एक हरी रंग की रोशनी निकालता है। ये देखकर वो बूढ़ा बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा थकान होने की वजह से वो इस हमले से टकरा जाता है। ये कहकर वो लड़का जल्दी से अपने हाथ से एक हरी रंग की रोशनी निकालता है। ये देखकर वो बूढ़ा बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा थकान होने की वजह से वो इस हमले से टकरा जाता है और फिर उस हमले के कारण वो बूढ़ा थोड़ा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बाकी टीचर्स जल्दी ही मैदान में उतर आते हैं और फिर मैडम ग्रे और काला जल्दी ही उस बूढ़े आदमी को उठाती है। ये देखकर मैडम ग्रे बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोली, सीनियर क्यूआन, आप ठीक है।
ये सुनकर सीनियर क्यूआन धीरे से उठते हैं और फिर वो सभी टीचर्स की ओर देखकर बोले, सभी टीचर्स बच्चों की सुरक्षा करना और कैसे भी उसकी आंखों में मत देखना। ये सुनकर सीनियर क्यूआन धीरे से उठते हैं और फिर वो सभी टीचर्स की ओर देखकर बोले, सभी टीचर्स बच्चों की सुरक्षा करना और कैसे भी उसकी आंखों में मत देखना। और सभी स्टूडेंट्स जल्दी करो, यहां से सब निकालो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बाहर गेट की ओर निकलने लगे। वही लियोन खड़ा होकर लूना को देख रहा था। वही ये देखकर कि लियोन अभी वहां से नहीं जा रहा, एरिया पास आते हुए बोली, जल्दी करो लुशन, चलो यहां से। ये सुनकर लियोन बोला, रुको, अभी मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। और फिर लियोन यहां वहां देखने लगा। लेकिन तभी लियोन की नजर लूना पर गई, जो कि भागते हुए उसके पास आ रही थी। ये देखकर लियोन जल्दी लूना से बोला, तुम ठीक तो हो न लूना। ये सुनकर लूना लियोन की ओर देखते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ लियोन, पर मिस ग्रे वहां पर है। ये देखकर लियोन बोला, लूना तुम चिंता मत करो, मिस ग्रे पावरफुल है, वो अपने आप को संभाल सकती है, पहले तुम चलो यहां से। वही लियोन फिर एमिली और एरिया की ओर देखते हुए बोला, चलो यहां से। और फिर लियोन लूना का हाथ पकड़ते हुए भागने लगता है। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स को भागते हुए उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, इसलिए तुम सबको भागने की जरूरत नहीं है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उस आदमी की ओर देखने लगते हैं। वही ये सुनकर सभी टीचर्स एक दूसरे की ओर देख रहे थे। और फिर सीनियर क्यूआन बोले, अच्छा फिर इस तरह चोरी छुपकर स्कूल में आना और इस तरह से हमला क्या था। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा, हाँ, क्या बुरे क्यूआन, अभी तक तू अपने पैरों पर खड़ा है, मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस तू अभी कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो आदमी सीरियस होते हुए बोला, देखो मैं यहाँ बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ, इसलिए तुम सब मेरा कहना मानो और चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो मैं यहाँ एक लड़की के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे वो लड़की पकड़ा दो, नहीं तो मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर लियोन परेशान हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो लूना के लिए आया है। ये देखकर लियोन जल्दी से लूना और एरिया और एमिली से बोला, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वही ये सुनकर एरिया और एमिली दोनों लियोन की ओर देखते हुए बोली, रुको लियोन, हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उस आदमी ने बाहर अपनी शक्तियों से बैरियर बना दिया है, अब हम बाहर नहीं जा सकते। वही जब लियोन ने ये सब देखा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी लियोन ने धीरे से लूना के कान में बोला, लूना तुम्हें बच्चे रहना होगा, मुझे शक है ये तुम्हारे लिए ही आया होगा, तुम अपने उस निशान को छुपा लो, और कुछ भी हो जाए तुम्हें आगे नहीं जाना है, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम एमिली और एरिया तीनों यहाँ पर ही रहना। ये कहकर लियोन धीरे से वहां से निकलने लगता है। ये देखकर लूना धीरे से बोली, लियोन अपना ध्यान रखना। सीनियर क्यूआन ने जब ये सुना कि वो यहाँ उनके स्कूल की स्टूडेंट के लिए आया है, तो वो गुस्से में बोला, देखो तुम चाहे को कोई भी हो, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो कि स्टूडेंट इस एकेडमी में एडमिशन लेता है तो उस स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल ही लेता है, इसलिए तुम उस स्टूडेंट को भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। चैप्टर 52 स्पिरिट इनिशिएशन लेवल। आदमी सीनियर क्यूआन की बात पर हंसने लगा था और फिर वो आदमी बोला, अच्छा सीनियर क्यूआन, वो मुझे कौन रोकेगा, तुम या फिर ये टीचर्स। तुम पहले अपनी हालत देखो, तुम इतने घायल हो कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, और रही बात इन टीचर्स की, तो ये तो खुद ही यहाँ के स्टूडेंट है, ये मुझे क्या रोकेंगे। और ये कहकर वो आदमी वापस से हंसने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी क्यूआन की ओर देखकर बोला, इसलिए बुरे क्यूआन, जल्दी से मुझे वो लड़की लौटा दो, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी वो आदमी स्टूडेंट्स की ओर देखकर बोला, देखो तुम जो कोई भी वो सामने आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को जान खतरे में पड़ जाएंगी। देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा, इसलिए सीधी तरह से तुम सामने आ जाओ। ये कहकर वो आदमी यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन तभी उसको बुरे क्यूआन की आवाज सुनाई देती है, देखो शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, और वैसे भी अब तक यहाँ के हेड को पता चल गया होगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़ा क्यूआन ये कहकर उस आदमी को बातों में उलझा रहा था ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल सके ताकि यहाँ के टीचर्स आ सके। लेकिन वही वो आदमी क्यूआन की इस चाल को समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बूढ़े क्यूआन की ओर देखते हुए बोला, बूढ़े क्यूआन, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगा। ये कहकर वो आदमी अचानक से एक हमला उन बच्चों की ओर कर देते हैं। ये देखकर सीनियर क्यूआन सभी टीचर्स जो वहां पर थे उनसे बोले, जल्दी करो, स्टूडेंट्स को बचाओ और इस पर हमला करो।
ये सुनकर सभी टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स भी थे जल्दी से अपना काम करने लगते हैं। तभी टीचर्स ने शील्ड से उस आदमी के अटैक टकरा गया। उस टकराहट से टीचर्स की शील्ड चलना चूर हो गई, लेकिन खुशी की बात यह थी वो अटैक खत्म हो गया था। लेकिन वही मैडम ग्रे और बाकी सभी टीचर उस आदमी की पावर्स को देखकर हैरान हो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो 4 टीचर्स ने जो शील्ड बनाई थी वो सभी टीचर्स वो सभी के सभी एलिमेंटल डिसिपल के 8 या 13 लेवल पर थे, और उस आदमी के एक अटैक की वजह से उन सभी की बनाई शील्ड चकनाचूर हो गई। ये देखकर सभी टीचर्स हैरानी से उस आदमी को देखने लगे। वही मिस लूना और मिस काला जो अभी सीनियर क्यूआन को संभाले हुए थे वो ये देखकर हैरान हो गए, और फिर मिस काला उस आदमी की पावर को देखते हुए चौंकते हुए बोली, ऐसी ताकत तो तब होती है तब वो अगले क्लास तक पहुंच जाता है, क्या इसका मतलब ये आदमी। लेकिन तभी सीनियर क्यूआन मिस काला की बात सुनकर धीरे से बोले, हाँ सही कहा, ये अगली क्लास में पहुंच चुका है। ये सुनकर मिस काला घबराते हुए बोली, क्या ये आदमी अब स्पिरिट इनिशिएशन में पहुंच चुका है। अब क्या होगा, हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, यहाँ पर सीनियर क्यूआन ही है जो उस आदमी से फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर सीनियर क्यूआन बोले, मैं चाहकर भी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इस आदमी ने किसी तकनीक की मैडम से मेरी शक्तियों को बाहर निकालने के रोक दिया है, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर मिस काला और मिस लूना दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब क्या होगा, और आखिर ये किस स्टूडेंट की बात कर रहा है, और आखिर उस स्टूडेंट ने किया क्या है जो इतना ताकतवर आदमी उसे लेने आया है। मिस काला उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, और आखिर ये कौन से दल से आया है, क्या आप दोनों को समझ में आ रहा है क्या। ये कहकर काला सीनियर क्यूआन और मिस ग्रे की ओर देखने लगी। वही ये बात सुनकर दोनों उस आदमी को गौर से देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर सीनियर क्यूआन बोले, क्या पता आखिर ये कौन से दल से आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स की जान न जाए, नहीं तो मैं हायर अथॉरिटीज को क्या जवाब दूंगा, और अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ भी हुआ तो इस स्कूल की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग इस स्कूल पर भरोसा करना ही बंद कर देंगे। वही सीनियर क्यूआन गहरी सांस लेते हुए बोले, अब तो हमें टीचर्स का आने का वेट करना होगा। वही सभी टीचर्स उस आदमी से फाइट करने में व्यस्त थे। सभी टीचर्स अपने पावरफुल पावर अटैक्स उस आदमी पर कर रहे थे, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो आसानी से सभी के अटैक से बचता जा रहा था। देखकर वो आदमी अपनी बाहें फैलाते हुए हंसते हुए बोला था, हाँ तुम सब भी अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए कि एक्सपर्ट इनिशिएशन के वॉरियर से भिड़ पाओ। ये कहकर वो आदमी अचानक से एक तेज फोर्स से अपनी पावर को रिलीज करता है। उस पावर के फोर्स से सभी टीचर्स पीछे की ओर चले जाते हैं और सभी लोग घायल हो जाते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, और वही सीनियर क्यूआन ये हालात देखकर मायूस होने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्या इतनी ही ताकत है तुम सब में, तुम तो एक ही अटैक में ढेर हो गए। उठो और फाइट करो। ये देखकर वो आदमी वापस से हंसने लगता है, और फिर वो सभी स्टूडेंट्स की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में शक्तियां भरने लगता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं। वही एरिया और एमिली और लूना ये देखकर घबराने लगती है, क्योंकि अगर वो हमला उन बच्चों को लग जाता है तो उन्हें शक है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी सभी ने देखा कि अचानक से वो आदमी पीछे की ओर मुड़कर एक जगह अटैक करता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये देखकर अचानक से सबके सामने मैडम ग्रे नजर आई। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा लड़की, तुम छुपकर मुझ पर अटैक कर सकती हो। तुमसे ज्यादा जिंदगी जिया हूं मैं, और मुझे तुमसे ज्यादा तर्जुबा है, इसलिए मेरे सामने ऐसी छोटी चाल चलकर अपना समय बर्बाद मत करो लड़की। ये कहकर वो आदमी मिस ग्रे की ओर देखने लगा। ये सुनकर मिस ग्रे बोली, अच्छा, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो तुम जैसे योद्धा को हम जैसे नई पीढ़ी के साथ लड़ने में लज्जा नहीं आ रही है क्या। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, बढ़िया है लड़की कि तुम इतने अच्छे से बात कर सकती हो, लेकिन मैं आज तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला, इसलिए तुम मेरा समय बर्बाद मत करो और मुझे वो लड़की लौटा दो। ये कहकर वो अचानक से मिस ग्रे पर अटैक कर देता है। ये देखकर मैडम काला जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, संभाल के मिस ग्रे, वो तुम पर हमला कर रहा है। ये देखकर मिस ग्रे अचानक से सामने देखकर जल्दी से वहां से हट जाती है। लेकिन वही वो आदमी तो मिस ग्रे का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी दूर जाती हुई ग्रे को देखते हुए बोला, क्या तुम वही मैडम ग्रे हो जो कि लुमोरिया कंट्री में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रही थी। ये सुनकर मिस ग्रे जो उस आदमी से दूर भागे जा रही थी वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाती है, और फिर वो उस आदमी की ओर देखकर बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता, और आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब तुम ही मैडम ग्रे हो।
ये कहकर वो आदमी जल्दी से मिस ग्रे के पास पहुंच गया। उसकी स्पीड देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। वही वो आदमी मिस लूना के पास आता हुआ बोला, मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की कहाँ है, और मुझसे झूठ बोलने को कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मैडम ग्रे की ओर देखने लगे। वहीं मिस ग्रे भी ये सुनकर हैरानी से उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, आखिर तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? आखिर क्या होगा आगे? क्या सबको पता चल जाएगा लूना के बारे में, या फिर लियोन आकार सब कुछ संभाल लेगा अपना? चैप्टर 53 काले कपड़े पहना हुआ आदमी। जैसे ही उस आदमी ने मिस ग्रे को पहचानते हुए बोला, देखो मुझे वो लड़की लौटा दो, नहीं तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। सुनकर मिस ग्रे सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सी लड़की को बात कर रहे हो, और वैसे भी तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। ये कहकर मिस ग्रे अपनी पावर को रिलीज करने लगती। धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती रहती है। ये देखकर सभी लोग मिस ग्रे की ओर देखने लगती है। तभी सभी ने देखा कि मिस ग्रे के हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है, और फिर मिस ग्रे अपनी शक्तियों को तलवार ने डालने लगती है। ये देखकर वो आदमी ग्रे की ओर देखते हुए बोला, लड़की तुम्हारा ये सब करना बेकार है। लेकिन तभी उस आदमी ने ऐसा देखो जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से भर गई। बात यह थी कि मिस ग्रे अपने एलिमेंट की पावर्स को तलवार में भरने लगती है, लेकिन उसके बाद मिस ग्रे के शरीर से एक अजीब से पीले रंग की रोशनी निकलने लगती है। वही मिस ग्रे की इस आत्मक खुशबू को पहचानते हुए धीरे से ग्रे की ओर देखते हुए बोला, ये खुशबू तो उस दल की है, पर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये लड़की। लेकिन ये सोचकर वो आदमी मिस ग्रे की ओर देखते हुए धीरे से बोला, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उस दल से हो? अगर मैंने तुम्हें यहाँ मार दिया तो उन सभी को पता नहीं चलेगा। ये कहकर वो आदमी हंसने लगता है, और फिर वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर बोला, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि असली पावर क्या होती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मिस ग्रे भी उसकी पावर को देखकर घबराने लगती है। मिस ग्रे को पता चल गया था कि उसका हमला उस आदमी के हमले से कमजोर है, लेकिन फिर मिस ग्रे अपने हमले को बनाना नहीं रोकती, और फिर वो अपना हमला उस आदमी की ओर कर देती है। हवा में एक बड़ी सी तलवार जो कि 3 तरह की रोशनी से बनी हुई थी, वो सीधा उस आदमी की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर उस आदमी ने भी अपना अटैक रिलीज कर दिया। उस आदमी ने अपनी शक्ति की बड़ी सी गेंद बनाकर उस तलवार की ओर भेज देता है। ये देखकर सीनियर क्यूआन सभी टीचर्स की ओर देखकर बोले, जल्दी करो सभी लोग, शील्ड तैयार करो और बच्चों को बचाओ। ये सुनकर सभी टीचर जल्दी से शील्ड तैयार करने लगते हैं। वही इस बार काला ने भी बच्चों को बचाने के लिए शील्ड तैयार करने लगी। वही उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाते हैं। वही उस अटैक से वहां पर बहुत तेज धमाका होता है। वही उस धमाके से सभी टीचर्स पीछे की ओर खिसकने लगे। लेकिन तभी मिस ग्रे ने देखा कि उस धमाके के धुएं से अचानक से वो आदमी मिस ग्रे के सामने आ गया, और फिर अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए बोला, देखा मैंने कहा था कि तुम नहीं बच पाओगी। ये कहकर वो मिस ग्रे को एक मुक्का मार देता है। वही वो हमला बहुत तेज था, इसलिए मिस ग्रे उस हमले से नहीं बच पाए, और वो उस हमले से पीछे खिसकी जा रही थी। वही उस आदमी के हमले से मिस ग्रे को बहुत सारी चोट आ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी उस धुएं में हुआ वो नहीं देख पाया। ये देखकर सीनियर क्यूआन धीर से लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, ये उसके क्लास का कमाल है। स्पिरिट इनिशिएशन क्लास में सामने वाला वॉरियर अपने ओपोनेंट की सोल को महसूस कर सकता है, इसलिए वो आसानी से मिस ग्रे को देख पाया, और वही मिस ग्रे उस आदमी को देख नहीं पाए। ये सुनकर उनके पास में खड़ी मैडम काला हैरानी से बोली, इसका मतलब आज इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही मिस ग्रे खुद को संभालते हुए तलवार के सहारे खड़ी हुई, और फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा चुप कर, वार करने में एक सीनियर को लज्जा नहीं आती। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, देखो लड़की, मैंने चुप कर वार नहीं किया, ये तो मेरी इस क्लास की पावर है, इसलिए मैंने चुप कर वार नहीं किया। ये कहकर वो आदमी वापस से अपने हाथ में शक्तियों को भरते हुए बोला, अभी भी समय है, अगर तुमने इस बार मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया तो तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। ये सुनकर मिस ग्रे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और फिर वो उस आदमी की ओर देखकर बोली, देखो वैसे मुझे नहीं पता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, लेकिन अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी भी मेरे होते उस लड़की को यहाँ से ले जाने नहीं देती। ये बोलकर मिस ग्रे वापस से तलवार को कसकर पकड़ते हुए उस हमले को झेलने का इंतजार करने लगी। ये देखकर वो आदमी हंसते हुए बोला था, हाँ, आजकल की पीढ़ी सच में बहुत ज्यादा ही बोलने लगी, लेकिन अफसोस, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही इच्छा है तो ये इच्छा मैं तुम्हारी जरूर पूरा कर दूंगी। ये कहकर वो आदमी अपने हाथ को ऊंचा करते हुए बोला, स्पर्ट डांसिंग अरोड्स थंडर।
ये सुनकर सीनियर क्यूआन घबरा जाते हैं और फिर वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, मिस ग्रे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये अटैक तुम्हें बहुत ज्यादा घायल कर देगा। ये सुनकर मिस ग्रे भी हैरान हो जाती है और फिर वो जल्दी से अपनी पावर्स को अब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन मिस ग्रे बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो ठीक से अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। वही उस आदमी के सिर के ऊपर एक ब्लैक कलर का गोला तैयार होने लगा और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर्स निकल रही थी। उसकी इस पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर किसी हाई लेवल को पावर के बराबर थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सभी स्टूडेंट्स मिस ग्रे की ओर देखने लगे। वही लूना उस अटैक को देखकर मिस ग्रे की ओर देखने लगी, लेकिन तभी लूना गुस्सा होने लगती है। वही उसके गुस्सा होते ही लूना की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती है। लूना की आंखें हल्की नीली कलर की होने लगती है, लेकिन तभी लूना को कुछ महसूस हुआ और फिर उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी आंखें भी पहले के जैसे ही हो गई थी। वही लूना मैदान की ओर देखते हुए बोली, लियोन आखिर तुम आ गए। वही लूना ही नहीं थी जिसने ये पावर को महसूस किया था, वहां पर खड़े सभी लोग इस पावर को महसूस करके हैरान हो गए और फिर सभी आसमान की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि आसमान में एक गोल्डन रोशनी सीधा उस आदमी के अटैक से जाकर टकरा जाती है। वही उस हमले से इस आदमी के सिर बहुत तेज धमाका होता है और फिर वो आदमी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वही अचानक से सभी की नजर मिस ग्रे के बगल में खड़ी एक काले कपड़े में खड़े आदमी पर गई। वो आदमी पूरी तरह से काले कपड़े से ढका हुआ था। वही वो काले कपड़े पहना आदमी सीधा मिस ग्रे के पास जाते हुए बोला, क्या आप ठीक है? ये कहकर वो काले कपड़े पहना आदमी मिस ग्रे को खड़ा करता है, जो कि अपने घुटन पर बैठी हुई थी। ये देखकर मिस ग्रे उस आदमी को धन्यवाद देते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मैडम करने के लिए। ये सुनकर वो काल कपड़े पहने हुए आदमी अपना सिर हिलाते हुए मिस ग्रे की बात का जवाब देता है और फिर मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, आप यहाँ से सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाकर आराम कीजिए। ये कहकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और फिर वो मिस ग्रे को देखते हुए बोला, आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कहकर वो काले कपड़े पहने हुए आदमी जल्दी से उस आदमी की ओर देखने लगता है। वही ये सुनकर मिस ग्रे भी थोड़ा अच्छा महसूस करती है और फिर वो सीनियर क्यूआन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उस काले कपड़े पहन हुए आदमी को देखने लगती है। वही मिस ग्रे को उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस आदमी से पहले मिल चुकी है, लेकिन मिस ग्रे ने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। वही तभी मिस काला मिस ग्रे की ओर देखती हुई बोली, ग्रे क्या तुम उसको जानती हो क्या? कौन है वो? वही सभी टीचर्स मिस ग्रे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी मिस ग्रे ने अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है। ये सुनकर सभी लोग वापस से उस आदमी की ओर देखने लगे जो कि पूरी तरह से काले कपड़े में ढका हुआ था, लेकिन वो आदमी उस ओर देख रहा था जिस और वो आदमी गिरा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद वो आदमी धीरे धीरे उठता है। वही उसके कपड़े थोड़ी जगह से उस धमाके की वजह से फट गए थे, लेकिन उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का खून दिखाई नहीं दे रहा था। वही वो आदमी धीरे से उठते हुए उस काले कपड़े से ढके आदमी की ओर देखते हुए बोला, तुम कौन हो? देखो ये मामला मेरे और इस स्कूल के बीच में है, अगर तुम इसके बीच में आए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चैप्टर 54 आत्मा की पकड़ हमला। मैदान में हलचल मच जाती है। उस काले कपड़े पहने आदमी को देखते सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही वो जमीन पर पड़ा वो आदमी धीरे से उठते हुए उस आदमी को ग्रीट करते हुए बोला, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? देखिए ये मामला मेरे और इस स्कूल के बीच में है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बीच नहीं आओगे। लेकिन वही लूना जो ये सब देख रही थी वो मुस्कुराते हुए बोली, सच में लियोन, आखिर तुम कौन हो? लूना ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो भी आर्यन को पावर को देखकर हैरान हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि लियोन के एक अटैक से उस आदमी का ऐसा हाल हो जाएगा। वही उस आदमी की बात सुनकर लियोन जो कि काले कपड़े पहने हुए था वो हंसते हुए बोला, तुम्हारा मामला? हाँ हाँ। लियोन की ये बात सुनकर सभी लोग लियोन की ओर देखने लगे। वही वो आदमी भी हल्का परेशान नजर आ रहा था। तभी सभी को लियोन की आवाज आई, तुम जिस लड़की के लिए यहाँ आए हो, मैं यहाँ उसी को बचाने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और वो आदमी भी ये सुनकर हैरान हो गया। वही सीनियर क्यूआन ये देखकर हैरानी से सभी टीचर्स की ओर देखते हुए बोले, आखिर ये लड़की है कौन जिसके लिए यहाँ पर दो ताकतवर लोग आ गए हैं? ये कहकर वो मिस ग्रे की ओर देखने लगे। वही मिस ग्रे अपनी ओर नजर होते हुए देख बोली, सीनियर क्यूआन, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता कि आखिर वो लड़की कौन है। लेकिन तभी सभी को उस आदमी की हंसने की आवाज आती है, अच्छा तो तुम मुझसे उस लड़की को बचाने आए हो, बहुत बढ़िया।
देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है, अपनी आखिरी सांस को महसूस कर लड़के, तुम जल्दी ही अपनी आखिरी सांस के लिए तरसोगे। ये कहकर वो आदमी अपने हाथों से लाल रंग की रोशनी निकालने लगा और फिर धीरे से बोला, हाई लेवल टेक्निक, लावा उछाल हड़ताल हमला। जैसे ही उसने ये बोला तो अचानक से जमीन से एक तेज गर्म आग सीधा लियोन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर लियोन जल्दी से अपना हाथ ऊपर करते हुए उस आग की ओर देखने लगा। तभी अचानक से लियोन के हाथ में एक तेज गोल्डन कलर की रोशनी आने लगी। ये देखकर सभी लोग लियोन को ही देखने लगे। वही ये देखकर सीनियर क्यूआन, जो कि इस रोशनी को देखकर हैरान हो गए थे, वो लियोन की ओर देखकर बोले, ये रोशनी, इसका मतलब ये एक अल्केमिस्ट है। ये सुनकर सभी टीचर्स की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि एक अल्केमिस्ट को लड़ते हुए देखना सच में बहुत ज्यादा अनोखी बात है। तभी सीनियर क्यूआन बोले, और इनके हाथ की रोशनी देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट है। वही सीनियर क्यूआन से ज्यादा वो आदमी उस रोशनी को देखकर घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी अल्केमिस्ट से पंगा लेना उसके और उसके दल के लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी अपने मन में ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ में जल रही रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। ये देखकर आर्यन ने भी अपनी हाथ की रोशनी कम करना शुरू कर देता है। वही इस आदमी की घबराहट को वहां पर खड़े सीनियर क्यूआन भाप चुके थे और फिर वो मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक अल्केमिस्ट से पंगा लेना उनके लिए सही नहीं होगा। लेकिन तभी वो आदमी लियोन की ओर देखकर बोला, सुनिए, आज के लिए माफी चाहता हूं, लगता है मुझे किसी ने गलत जानकारी दी है। आज के दिन को मेरी भूल समझ के भूल जाए तो मैं चलता हूं। लेकिन तभी अचानक से इस आदमी के कमर में गोल्डन कलर की रोशनी घूमने लग जाती है। लियोन ने उसे पकड़ लिया था। ये देखकर वो आदमी लियोन की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए आज की दिन को भूल जाए। लेकिन तभी लियोन उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, भूल जाओ, तुम उस लड़की को मरना चाहते थे और तुमने सीनियर को इतना घायल कर दिया, और तुम मिस ग्रे को मारना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वही मिस ग्रे ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो इस काले कपड़े पहने हुए आदमी की ओर देखने लगती है और फिर धीरे से बोली, ये मेरा नाम भी जानते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी ऐसे अल्केमिस्ट से नहीं मिली, आखिर ये मुझे कैसे जानते हैं? मिस ग्रे यही सब सोच रही थी कि तभी मिस ग्रे उस आदमी के हाथ की ओर देखने लगी, पर पता नहीं क्यों उनको ये हाथ कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा था। मिस ग्रे उस हाथ को देखकर उसे याद करने लगी। वही वो आदमी लियोन की बात सुनकर लियोन की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक अल्केमिस्ट हो, लेकिन देखो, अगर तुमने मुझे कोई भी किया तो मेरा दल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक मुक्का आता है, क्योंकि पूरी तरह से गोल्डन रोशनी में ढका हुआ था। जैसे ही वो हमला उस आदमी से टकराया तो वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। गिरते समय उस आदमी का सिर करीब 3 बार टकराता है। ये देखकर सभी लोग उस आदमी की स्थिति को देखने लगते और फिर सभी स्टूडेंट्स लियोन को देखकर चिल्लाने लगते हैं, क्या बात है, ये तो बहुत ताकतवर है, देखो वो आदमी, हालत उसके एक मुक्के से कैसी हो गई। इस तरह की बातें स्टूडेंट्स के बीच होने लगी। वही स्टूडेंट की बातें सच भी साबित हुई, क्योंकि वो आदमी लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगा, उसके चेहरे पर खून आने लगा था। ये देखकर वो आदमी लियोन की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहकर वो वापस से अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगा और फिर वो चिल्लाते हुए बोला, आत्मा की पकड़। ये कहकर वो आदमी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो उसी जगह बैठ जाता है। ये देखकर सीनियर क्यूआन लियोन की ओर देखते हुए बोला, संभल के, वो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर लियोन जल्दी से जीरो से बोला, जीरो। लेकिन तभी जीरो लियोन की बात सुनकर बोला, जी सिर, समझ गया। एडवांस्ड प्रोटेक्शन एक्टिवेट। तभी लियोन के शरीर के अंदर एक व्हाइट कलर को रोशनी बहने लगती है। ये देखकर लियोन खुश हो जाता है। वही अचानक से वो आदमी के आगे से अचानक से एक रोशनी का हाथ बनने लगा और फिर वो सीधा लियोन की ओर बढ़ने लगा। लियोन ये देखकर अपनी सुनहरी रोशनी से उस हाथ पर हमला करने लगा, लेकिन वो अटैक उस हाथ के आर पार निकल जाता था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस काले कपड़े पहने मतलब लियोन का कोई भी हमला उस हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये देखकर सीनियर क्यूआन धीरे से बोले, आत्मा की पकड़। एक ऐसा हमला जो कि सीधा लोगों की आत्मा पर हमला करता है, इससे बचना बहुत मुश्किल है तब तक जब तक सामने वाला अपोनेंट उस हमले करने से वाले आदमी की आत्मा से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। अगर ऐसा न हुआ तो मुझे डर है कि ये लड़का बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन वही वो आदमी अपनी आंखें बंद करते हुए मुस्कुराने लगता है, ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन वही लियोन अपने सारे हमले करने के बाद रुक गया और फिर धीरे से मुस्कुराने लगा।
और फिर लियोन अपना हाथ नीचे करके उस हमले को अपने पास आता हुआ देखने लगा। ये देखकर सीनियर क्यूआन लियोन को ऐसा करते देख परेशानी से बोले, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? ऐसे में तो अगर वो हमला इस लड़के को लग गया तो ये बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। लेकिन वही लियोन अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, तभी वो हाथ लियोन के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, ये देखकर सीनियर क्यूआन और सारे टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो आदमी जो कि आंखें बंद किए हुए था, वो अचानक से अपनी आंखें खोलकर खून की उल्टी करने लगा, और फिर वो घबराते हुए लियोन की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम हो कौन? आखिर तुमने मेरी सॉल के साथ क्या किया? वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? चैप्टर 55 एल्डर मिंग जोशीला योद्धा दाल से। जैसे ही लियोन ने उस आदमी के अटैक को बेकार कर दिया, तब वो आदमी लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुमने मेरी आत्मा के साथ क्या किया है? मेरी आत्मा का कुछ अंश गायब हो गया है, आखिर ये तुमने कैसे किया? और तभी उसके मुंह से खून की बूंदें गिरने लगती है, क्योंकि उसने उस अटैक में अपनी आधी से ज्यादा आत्मा शक्ति का प्रयोग किया था, और जब लियोन ने उसके हमले को खत्म कर दिया तब उसकी आत्मा का अंश अचानक से गायब हो गया था। वही लियोन हंसते हुए उस आदमी की ओर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम उस हमले से मुझे घायल कर दोगे? ये तुम्हारा बहुत बेकार आइडिया था। तुम्हें नहीं पता कि एक अल्केमिस्ट के पास गोल्डन कलर की रोशनी होती है जो कि आत्मा को निखारती रहती है, जिस कारण से जो अल्केमिस्ट की आत्मा उसके सीने में जुड़े हॉट चैम्बर में जुड़ी हुई होती है और ताकतवर बनती रहती है। और जैसा कि तुम्हारी आत्मा जब मेरे शरीर के अंदर गई तब मैंने अपने हॉट चैम्बर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे मैंने तुम्हारी आत्मा को अपने हॉट चैम्बर में कैद कर दिया, और अब वो आत्मा मेरे कब्जे में है। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि सभी लियोन की ये बात सुनकर उस आदमी की बेवकूफी पर मुस्कुराने लगे। लेकिन ये सुनकर वो आदमी गुस्से से उस आदमी की ओर देखकर बोला, देखो तुम जो कोई भी मुझे मेरी आत्मा लौटा दो, नहीं तो मेरे दल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा दल का नाम है जोशीला योद्धा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने इस दल के बारे में तो सुना ही होगा, और मैं उस दल का एक बुजुर्ग मिंग यू हूं, इसलिए तुमसे मैं आखिरी बार बोलूंगा, मुझे मेरी आत्मा का अंश लौटा दो। लेकिन वही सीनियर क्यूआन उस दल का नाम सुनकर हैरानी से बोले, अच्छा तो ये जोशीले योद्धा दल से? लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह से इस स्कूल के ऊपर आंख भी उठाकर देखने की कोशिश करे, और यहाँ तो ये सीधा सीधा हमसे लड़ने को तैयार था। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे ये जल्द से जल्द पता करना होगा। लेकिन तभी सभी ने देखा कि लियोन अचानक से अपनी जगह से छलांग लगाकर उस आदमी को जोर से अपने हमले से पीछे धकेल देता है। वही वो आदमी भी घायल होने की वजह से लियोन के हमले से बच नहीं पाता है। ये देखकर लियोन बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जोशीला योद्धा, ये किस तरह का नाम है? क्या तुम अपने दल का नाम कुछ बढ़िया नहीं सोच सकते थे क्या? और इससे भी बड़ा सवाल है कि ये दल है कहाँ? ये सुनकर वो आदमी धीरे धीरे उठते हुए बोला, लड़के तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक सकते हो? तो तुम मेरे दल से भी पंगा ले सकते हो। हमारे दल के लीडर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी लियोन जोर जोर से हंसने लगता है। लियोन को इस तरह से हंसता देख सभी लोग लियोन की ओर बड़ी हैरानी के साथ देखने लगते हैं। वहां पर खड़े किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लियोन ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, अच्छा तुम्हारा लीडर? वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लीडर मुझे पहचानेगा कैसे? मतलब यह है कि अगर तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो तुम्हारे लीडर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ये किसने किया? ये कहकर लियोन उस आदमी की ओर देखने लगता है। वही वो आदमी भी लियोन को ये बात सुनकर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था। तभी वो आदमी जल्दी से वहां से भागने को तैयारी करने लगा। ये देखकर सीनियर क्यूआन सभी टीचर्स की ओर देखते हुए बोले, जल्दी करो, हमें उसे यहाँ से भागने नहीं देना है, इसलिए जल्दी उसे भागने से रोको। लेकिन तभी सभी ने देखा कि लियोन ने जल्दी से अपनी सुनहरी रोशनी का उपयोग करते हुए उस आदमी को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी के दिलों में उस काले कपड़े पहने हुए आदमी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वही वो आदमी भी अपने आप को उस लड़के के जाल में बंधा हुआ देख अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने में नाकामयाब साबित हुआ। ये देखकर लियोन मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोला, नहीं एल्डर मिंग, आप इससे नहीं छूट सकते। ये आपकी आत्मा शक्ति को सोखने लगेगी और कुछ समय बाद आप खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी एल्डर मिंग। उस लड़की को ढूंढने आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, और आपने मिस ग्रिपर जो कि आपसे बहुत छोटी थी उनको मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब आपको वो सब भुगतना होगा।
लेकिन तभी वो आदमी जिसकी गर्दन नीचे हुए थी वो जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और इसमें लियोन भी शामिल था, क्योंकि उस आदमी की जान थोड़ी देर में जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह मुस्कुरा रहा था। ये देखकर सभी को उस आदमी को देखकर आश्चर्य होने लगा। तभी वो आदमी अपनी गर्दन ऊपर करते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोला, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे। लेकिन ये बात याद रखना, तू जिस लड़की को बचा रहा है उसके पीछे बहुत से ताकतवर लोग पड़ चुके हैं। और याद रखना लड़के, बहुत जल्द वो लड़की का पता भी हमें चल जाएगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात मेरे मरने की, तो मैं खुशी खुशी अपनी मौत को चुनता हूँ, लेकिन देखता हूँ तू इस लड़की को कैसे बचाता है। ये कहते वक्त उस आदमी का हाथ का इशारा मिस ग्रे की ओर था। ये कहकर वो आदमी धीरे से बोला, आत्मा बंधन तकनीक, आत्मा का रहस्यमय हमला। कैसे ही सीनियर क्यूआन ने जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, ये आदमी पागल हो गया है, ये मिस ग्रे को मारने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर रहा है। लेकिन तभी सभी ने देखा कि उस आदमी के शरीर से एक व्हाइट कलर की फॉर्म बाहर आने लगती है, जो कि हुबहू एल्डरमिंग के जैसा दिखाई दे रहा था। वही ये करते वक्त एल्डरमिंग को आवाज वहां गूंजने लगी, मानना पड़ेगा लड़के, तूने मुझे ऐसे स्थिति में लेके आया है, लेकिन तुम अब कुछ नहीं कर सकता, वो लड़की अब नहीं बचने वाली। और तभी अचानक से वो व्हाइट आत्मा बहुत तेजी से मिस ग्रे की ओर बढ़ने लगी। वही मिस ग्रे ये देखकर जल्दी से अपने आप को तैयार करने लगी ताकि वो उस अटैक से बच पाए। लेकिन तभी सभी ने देखा कि मिस ग्रे इस व्हाइट रोशनी पर बहुत सारे हमले करती है, लेकिन एक भी हमला उस हमले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। वही वो हमला मिस ग्रे के बहुत पास पहुंच गया। ये देखकर सीनियर क्यूआन जल्दी से उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस वो इसमें असफल हुए। लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो हमला मिस ग्रे के बहुत पास आ गया। ये देखकर मिस ग्रे और बाकी सभी टीचर्स और स्टूडेंट ने अपने आंखें बंद कर ली। वही लूना जो ये सब देख रही, वो भी जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगी, लेकिन तभी लूना ने कुछ महसूस किया और फिर वो उस ओर देखने लगी। वही जब मिस ग्रे ने महसूस किया कि उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तभी उसने देखा कि वही काले कपड़े पहने हुए आदमी उसके बहुत पास खड़ा हुआ है। तभी मिस ग्रे ने उसे इतना पास देखकर हैरान हो गई, और फिर मिस ग्रे ने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखों को देखकर मिस ग्रे उनमें खोसी गई, और यही वो पहली बार था तब मिस ग्रे ने उस आदमी की आंखें देखी। वो इस बात से हैरान थी कि वो काल कपड़े पहना लड़का उससे भी थोड़ा छोटा था। ये देखकर मिस ग्रे बहुत ज्यादा हैरान हो गई। तभी सभी ने देखा कि उस काले कपड़े पहने हुए लड़के के पीछे एक पर्पल कलर की रोशनी दिखाई देने लगी थी। वही सभी ने देखा कि वो हमला जो उस आदमी ने किया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, और फिर सभी एक दूसरे की ओर देखकर बोले, क्या हुआ, वो हमला कहाँ गायब हो गया। वही वो आदमी जो कि अपनी आत्मा का बलिदान दे चुका था, वो ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर उसका हमला उस पर्पल रोशनी से टकराकर गायब कैसे हो गया। वही वो आदमी अब बिना आत्मा के कुछ भी नहीं था, उसके शरीर में मात्र एक छोटा सा अंश बचा हुआ था। तभी लियोन ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, आप ठीक है ना मिस ग्रे। चैप्टर 56 मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही मिस ग्रे ने उस लड़के को ये बात सुनी तो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बताओ तुम ठीक हो क्या, तुमने उस हमले को अपने अंदर ले लिया। लेकिन ये सुनकर लियोन अपना सिर हिलाते हुए अपना सिर उस आदमी की ओर करते हुए बोला, अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये कहकर लियोन अपना हाथ हिलाते हुए अपनी आंख बंद करता है। तभी उसके शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियां एक कठोर हीरे के पास जाकर इकट्ठा हो गई। और फिर आर्यन धीरे से बोला, विंड टोर्नाडो स्लाइस, बवंडर का कठोर हमला। ये बोलकर लियोन के हाथ से अचानक से तेज हवा का झोंका बहने लगा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर चिल्लाते हुए बोले, ये तो विंड एलिमेंट की पावर है, पर ये तो एक अल्केमिस्ट है ना, इनके पास विंड एलिमेंट की ताकत, ये कैसे हो सकता है। वही सारे टीचर्स भी ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये देखकर मैडम काला सीनियर क्यूआन से बोली, सीनियर क्यूआन, आखिर ये आदमी विंड एलिमेंट को उपयोग कैसे कर पा रहा है। मैडम काला ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि वो ही यहाँ पर बहुत ज्यादा तजुर्बेदार थे। लेकिन वही सीनियर क्यूआन सभी की ओर देखते हुए बोले, एक अल्केमिस्ट अगर एलिमेंट्स का उपयोग कर रहा है तो इसका मतलब इन्होंने किसी से एलिमेंट्स को उस जादुई पत्थर में डालकर इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन तभी सीनियर क्यूआन में लियोन के हाथों पर गौर किया, तभी वो ये देखकर हैरान हो गए और एक दो कदम पीछे चले गए। ये देखकर सभी टीचर्स सीनियर क्यूआन को देखते हुए बोले, क्या हुआ सीनियर क्यूआन, कोई परेशानी है क्या। वही सीनियर क्यूआन घबराते हुए धीरे से जवाब देते हुए लियोन की ओर इशारा करते हुए बोला, उसका हाथ।
ये सुनकर सभी लोग भी लियोन की ओर देखने लगे। वही मैडम काला ने लियोन को देखकर सीनियर क्यूआन से बोली, क्या हुआ सीनियर क्यूआन, उसके हाथ को क्या हुआ? ये देखकर सीनियर क्यूआन बोले, उस लड़के ने अपने हाथ, कहीं पर भी वो जादुई पत्थर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होना असंभव है। एक अल्केमिस्ट बिना किसी मैजिक पत्थर के एलिमेंट्स पावर का उपयोग कैसे कर सकता है? आखिर कैसे? ये कहते वक्त सीनियर क्यूआन के आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर सभी टीचर्स भी अब उस काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखने लगे। अब उनके दिल में उस काले कपड़े के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वही लियोन धीरे धीरे अपने कदम उस एल्डरमिंग के पास चले जा रहा था। ये देखकर एल्डरमिंग घबराने लगा और फिर वो जान चुका था कि उसकी जान नहीं बचने वाली। ये देखते हुए उसने लियोन की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, मैं मरने से पहले मुझे मारने वाले की शक्ल देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर लियोन को जीरो ने कुछ बताया और फिर लियोन हंसते हुए एल्डरमिंग की ओर देखते हुए बोला, अच्छा, लगता है एल्डरमिंग को लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। आपको क्या लगा एल्डरमिंग, आपकी ये चालाकी मुझे समझ में नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर में अपने दल के लीडर द्वारा लगाई गई सील है, इसलिए अगर मैंने तुम्हें अपनी शक्ल दिखाई तो मेरी छवि तुम्हारी सील में बस जाएगी ताकि बाद में तुम्हारा लीडर यहाँ क्या हुआ वो देख सके। वो आदमी लियोन की चालाकी देखकर मुस्कुराते हुए लियोन से बोला, क्या बात है लड़के, मैं तुम जैसे लड़के से कभी नहीं मिला जो पहली बार में ये पता कर पाए। लगता है आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाली है। वो ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि वो सभी टीचर्स की ओर देखकर ऐसे बोल रहा था जो कि इतनी कम उम्र में दूसरी क्लास तक पहुंच गए थे। ये देखकर वो आदमी बोला, ठीक है लड़के, मार दे मुझे, लेकिन याद रखना आगे तुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयार रहना। और फिर तभी वो आदमी लियोन के हमले में कूद जाता है। जैसे ही वो आदमी लियोन के हमले में कूदता है तब वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो लियोन भी हैरान हो जाता है और बाकी सभी भी एल्डरमिंग की ये हालत देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी लियोन वापस से अपने हमले को खत्म कर देता है और फिर लियोन अपनी नजर स्टूडेंट्स की ओर करता है। वही लियोन की नजर एक लड़की पर जा टिकी और वो और कोई नहीं बल्कि लूना ही थी। और फिर लियोन ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। वही सभी टीचर्स भी स्टूडेंट्स की ओर देखने लगे। तभी मैडम काला ने सभी टीचर्स की ओर देखते हुए बोली, आखिर इस लड़के ने किसकी ओर देखकर अपना सिर हिलाया? लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो आदमी वहां से जाने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और फिर सीनियर क्यूआन बोले, रुकिए, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? लेकिन वही लियोन सीनियर क्यूआन के कहने पर भी अपने कदम नहीं रोकता है। ये देखकर सभी टीचर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो वहां पर सीनियर क्यूआन की बात को टाल सके। लेकिन वही ये लड़का तो सीनियर क्यूआन की बात को ऐसे टाल के चला गया जैसे उनके लिए सीनियर क्यूआन उनके लिए कुछ भी ना हो। लेकिन सभी इस बात से भी अनजान नहीं थे कि वो एक अल्केमिस्ट भी है और उसने कैसे उस आदमी को हराया है। लेकिन तभी मिस ग्रे लियोन को रोकते हुए बोली, रुकिए, मेरी जान बचाना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मिस ग्रे की आवाज लियोन ने सुनी तो वो जाते जाते अपनी जगह पर रुकते हुए अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और फिर हैरानी से सभी मैडम ग्रे की ओर गई। इनमें सीनियर क्यूआन भी शामिल थे। लेकिन तभी लियोन वापस से वहां से जाने लगा। ये देखकर सीनियर क्यूआन ने मिस ग्रे की ओर देखकर बोले, मिस ग्रे जल्दी से इनका नाम पूछो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे कहने पर अपना नाम जरूर बताएंगे। लेकिन वही मिस ग्रे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उस लड़के के कपड़ों को देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि वो अपनी पहचान को सबके सामने नहीं लाना चाहता है। लेकिन मिस ग्रे सीनियर क्यूआन की बात को भी नहीं टाल सकती थी। वही लियोन भी मैडम ग्रे की परेशानी को समझ चुका था क्योंकि जीरो की मैडम से वो हल्की आवाज को सुन सकता था। इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह पर रुका और फिर सभी टीचर्स की ओर देखकर बोला, मेरा नाम सर तियानची है। ये सुनकर सभी टीचर्स सीनियर क्यूआन की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद वो इस नाम वाले व्यक्ति को जानते होंगे। लेकिन सीनियर क्यूआन के चेहरे पर हैरानी देखकर सभी टीचर्स समझ चुके थे कि उन्हें भी ये नहीं पता है। वही लियोन जल्दी से मिस ग्रे की ओर देखकर मिस ग्रे को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। इस बार लियोन भागने की गति पहले भी ज्यादा खतरनाक थी। वही सभी स्टूडेंट्स लियोन के जाने के बाद उसी की बातें करने लगा। ये देखकर लूना लियोन के लिए बहुत ज्यादा खुश होने लगी। वही सभी टीचर्स भी लियोन को पावर के बारे में ही बात करने लगे थे। वही मिस ग्रे तो अभी इस हाथ और उन आंखों के बारे में सोच रही थी। वही मिस ग्रे के पास मिस काला और सीनियर क्यूआन दोनों पहुंच गए और फिर मैडम काला मिस काला से बोली, ग्रे क्या तुम इस आदमी सर तियान को जानती हो क्या? लेकिन मिस ग्रे ने सीनियर क्यूआन को ग्रीट करते हुए बोली, सीनियर क्यूआन, मुझे याद नहीं कि मैं इस आदमी से कब मिली और मैंने कब इनके मदद की, इसलिए मैं भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती।
ये सुनकर सीनियर क्यूआन मैडम काला की ओर देखते हुए मिस ग्रे से बोले, देखो मिस ग्रे, हम इतना तो समझ चुके हैं कि तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए तुम्हें अब हर स्टूडेंट पर नजर रखनी होगी और पता करना होगा कि वो लड़की कौन है जिसके लिए आज ये सब हुआ, आखिर हमें भी पता चलना चाहिए। और फिर सीनियर क्यूआन सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए धीरे से बोले, और मुझे इसकी जानकारी आगे तक पहुंचानी होगी और जोशीले योद्धा दल को सबक सिखाना होगा। वही उनसे दूर एरिया और एमिली दोनों लूना की ओर देखकर उससे उस आदमी की बातें करने लगे। एमिली ने एरिया और लूना की ओर देखते हुए बोली, तुमने देखा उस आदमी ने कैसे उस एल्डर को मार दिया? ये सुनकर एरिया एमिली की ओर देखते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा, एक एल्डर को मरना इतना आसान नहीं होता और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारी स्कूल में ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए जोशीला योद्धा दल ने अपने एल्डर को ही भेज दिया। कितना मुझे पता है जोशीला योद्धा दल के पास 6 एल्डर थे, लेकिन अब 5 ही रह चुके हैं। ये सुनकर एमिली एरिया की ओर देखते हुए बोली, लीडर क्या आप बता सकती है कि ये एल्डर क्या होता है? चैप्टर 57 लियोन तुम्हारी शक्तियां। लियोन वहां से निकल चुका था। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स उस काले कपड़े वाले के बारे में ही बातें कर रहे थे। वही एरिया, एमिली और लूना तीनों एक साथ थे। वही लूना तो लियोन का आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वही एमिली ने एरिया से एल्डर के बारे में पूछ लिया। ये सुनकर एरिया थोड़ी देर सोचते हुए जवाब दिया, हर दल में एक लीडर होता है और लीडर के बाद सेकंड लीडर होता है और फिर उनके बाद आते हैं एल्डर और फिर उनके बाद आते हैं सीनियर्स और फिर सबसे लास्ट में आते हैं दल के मेंबर्स। इन्हीं लोगों से एक दल का निर्माण होता है, जैसा कि हमारे दल में करीब 5 एल्डर है और 8 सीनियर्स है। इसको तुम इस तरह से समझ सकती हो कि लीडर, सेकंड लीडर, एल्डर और सीनियर्स ये सभी दल के मेंबर की पहचान है या फिर पद है। वही एमिली एरिया की बात को समझ चुकी थी और फिर एमिली एरिया की ओर देखते हुए बोली, इसका मतलब आप भी किसी दल की मेंबर है। ये सुनकर एरिया थोड़ी निराश हो जाती है और फिर अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। ये देखकर लूना और एमिली दोनों एक दूसरे की ओर देखकर एरिया की ओर देखने लग। तभी एमिली ने एरिया की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ लीडर, कोई परेशानी है क्या? लेकिन ये सुनकर एरिया मुस्कुराते हुए सामने देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो मुझे दल के मेंबर होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर एरिया जल्दी से पीछे घूम गई और उसका चेहरा वापस से उदास दिखने लगा। लेकिन तभी एरिया को लुशंग आता हुआ दिखता है। ये देखकर एरिया बोली, अरे लुशंग, तुम कहाँ चले गए थे? ये सुनकर लियोन लूना की ओर देखने लगा था। वही लूना भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वही एमिली भी लियोन के पास आता हुई बोली, पता है लुशंग, अभी अभी यहाँ बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ था, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? ये सुनकर लुशंग अपने हाथ से सिर खुजाते हुए हंसते हुए बोला, वो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं किसी से मदद मांगने गया था। लेकिन जब मैं बाहर गया था तब मैंने देखा कि बाहर एक बैरियर लगा हुआ है। ये देखकर मैं उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये सुनकर एरिया लुशंग की ओर देखकर बोली, क्या तुम उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें पता भी है वो बैरियर एक ऐसे आदमी ने बनाई थी जो तीसरे क्लास तक पहुंच गया था और तुम अपनी पहले क्लास की शक्तियों से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम कितने बुद्धू हो लुशंग। लेकिन तभी लूना ने कुछ महसूस किया और फिर लूना जल्दी से लियोन को हाथ पकड़ते हुए एरिया और एमिली से दूर ले जाती हुई बोली, लियोन, मुझे तुम्हारे शरीर में तुम्हारी शक्तियां इतनी अस्थिर क्यों दिखाई दे रही है, आखिर क्या हो रहा है? ये सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, क्या इस लड़की ने ये भी पता लगा लिया, आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रही है? मैंने तो जीरो की मदद से मेरी अस्थिर शक्तियों को छुपा दिया था, तो फिर लूना को ये सब कैसे पता चल गया? तभी लूना ने वापस ने लियोन की ओर देखते हुए जवाब दिया, बताओ लियोन। वही लियोन ये सुनकर अपने ख्याल से बाहर आया और फिर लियोन लूना की ओर देखकर बोला, लूना, ये सब तो ऐसे ही है, मैंने अपनी इतनी शक्तियों का यूज किया था ना, इसलिए लगता है थोड़ी शक्तियों अनस्टेबल हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आराम करके ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर लूना ने लियोन की ओर देखकर बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पहले भी मेरी वजह से इतनी मुश्किल में पड़ गए थे और अभी भी तुम मेरी वजह से। लेकिन तभी लियोन लूना की बात को बीच में काटते हुए बोला, लूना, अब बस भी करो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है और वैसे भी ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं उस समय उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता तो ये सब होता ही नहीं। हो ना हो ये बात उसी ने इन सब को बताई होगी, वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर लूना लियोन की आंखों में देखते हुए बोली, सच में तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वही ये सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए लूना की ओर देखते हुए बोला, अरे मुझे क्या होगा, और वैसे भी अभी तो तुम्हें और राजकुमारी लाइला को मुझे मारने का काम भी पूरा करना है, इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं होगा।
ये सुनकर लूना और लियोन मुस्कुराने लगते हैं। वही ये सब एरिया और एमिली भी देख रही होती है। उन दोनों को ऐसे बातें करता देख वो दोनों हैरान थे और फिर एमिली ने एरिया की ओर देखते हुए बोली, लीडर आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, और क्या ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? ये सुनकर एरिया भी दोनों को और देखने लगी। वही लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, अच्छा लूना, तुम्हें अभी मिस ग्रे के पास जाना चाहिए। उन्हें बहुत चोट आई है, इसलिए तुम जाकर उनकी मदद करो। ये सुनकर लूना याद करते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा लियोन, मैंने भी देख कैसे वो मिस ग्रे को चोट पहुंचा रहा था। तभी मैं मैदान में जाने वाली थी, लेकिन तभी तुमने वहां आकर मिस ग्रे की जान बचा ली। जैसे ही लियोन ने लूना की ये बात सुनी तो मन ही मन बोला, सच में लगता है ये लड़की को समझना मेरे बस में नहीं है। तभी लियोन लूना की ओर देखते हुए बोला, ठीक है लूना, तुम जाओ मैडम ग्रे के पास, और मुझे अब जाकर आराम करना है। लियोन की ये बात सुनकर लूना वहां से जाने लगती है और जाने से पहले लूना एक बार और लियोन को देखती है। ये देखकर लियोन भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लियोन को तेज दर्द होने लगता है। ये महसूस कर लियोन अपनी दर्द को सहन करने लगता है। तभी जीरो की आवाज आती है, डेंजर डेंजर, यूज़की एच सेल को डैमेज पहुंचा है, यूज़की एच सेल को डैमेज पहुंचा है। हमें जल्दी ही इमरजेंसी हीलिंग शुरू करनी होगी, हमें जल्दी ही इमरजेंसी हीलिंग शुरू करनी होगी। ये सुनकर लियोन ने जल्दी ही जीरो को माना करते हुए बोला, नहीं अभी नहीं, यहाँ पर सभी लोग हैं, मुझे अपने कमरे में जाने का इंतजार करना होगा। ये कहकर लियोन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लियोन को एरिया ने पकड़ लिया था। ये देखकर लियोन पीछे देखने लगा, उसे किसी और ने नहीं, उसी की क्लास लीडर एरिया ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर लियोन ने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल किया और फिर एरिया की ओर देखने लगा। वही जीरो की आवाज अभी भी आ रही थी, एच सेल के डीएक्टिवेट होने में अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, इमरजेंसी हीलिंग शुरू करनी होगी। लेकिन लियोन अपनी परेशानी को एरिया और एमिली के सामने नहीं लाना चाहता था, नहीं उन दोनों को उस पर शक हो जाएगा। वही एरिया ने लियोन की ओर देखकर बोली, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? लेकिन लियोन ये सवाल सुनकर थोड़ा परेशान होने लगा। तभी लियोन ने जल्दी ही एरिया की बात का जवाब दिया, मैं और लूना दोनों एक ही राज्य के हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर एरिया जल्दी ही कुछ सोचने लगी, लेकिन तभी लियोन ने दोनों की ओर देखते हुए बोला, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर देना। और फिर ये कहकर लियोन वहां से भागने लगता है। वही भागते भागते उसे करीब 10 मिनट हो चुकी थी, उसकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा नजदीक थी। ये देखकर लियोन ने अपनी स्पीड और भी तेज कर दी। वही वो जल्दी से अपने रूम के बाहर पहुंच गया था और फिर वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर जाकर अपने कमरे को लॉक करके जल्दी से मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ गया। और फिर लियोन ने लड़खड़ाती आवाज में बोल, अभी। जैसे ही लियोन ने ये बोला तो अचानक से उसके शरीर एक एक पीले रंग को रोशनी निकलने लगी थी और फिर लियोन का शरीर हवा में झूलने लगा था। थोड़ी देर बाद लियोन वापस से जमीन पर आने लगा था। चैप्टर 58, शक्तियां को बढ़ाना। लियोन के शरीर में बहुत सी शक्तियां अस्थिर हो गई थे, इसी कारण लियोन को बहुत तेज दर्द सहन करना पड़ा। वही अपने दर्द के साथ वो भागते भागते अपने कमरे में आ गया था और फिर वो मेडिटेशन की अवस्था में बैठ गया और फिर उसके शरीर से एक पीले रंग की रोशनी निकलने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो रोशनी लियोन के शरीर से धीरे धीरे हटने लगी थी और फिर लियोन की हालत पहले से ठीक दिखाई दे रही थी। ये देखकर लियोन आराम से बैठते हुए जीरो से बोला, जीरो आखिर अभी ये मुझे क्या हो गया था? आर्यन ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि इस बार जो दर्द उसको हो रहा था वो सच में बहुत बहुत ज्यादा था। इस बार लियोन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। ये सुनकर जीरो लियोन से बोला, सर आपने बहुत ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था और आपकी शक्तियां अभी इतनी बड़ी है कि आप ऐसे शक्तियों को अभी संभाल पाओ। अगर आप ऐसे ही अपनी शक्तियों का आपकी क्षमता से अधिक उपयोग करते रहे तो आपको एच सेल डीएक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आपकी एच सेल डीएक्टिवेट हो जाती है तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपनी एच सेल को एक्टिवेट न कर ले। ये सुनकर लियोन हैरानी से अपने शरीर को देखते हुए बोला, क्या इसका मतलब अगर मेरे एच सेल डीएक्टिवेट हो जाती है तो मैं बिल्कुल भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? ये सुनकर जीरो लियोन से बोला, सर आप उन्हीं पावर का यूज ले सकते हैं जो कि अनलॉक्ड हो चुकी है। ये सुनकर लियोन को थोड़ी सी राहत मिल। तभी लियोन ने धीरे से खुद से बोला, मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। सच में वो एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें हराने के लिए मैं आज मरते मरते बचा हूँ। सच में मुझे अभी और भी ज्यादा शक्तिशाली बना पड़ेगा ताकि मैं अगली बार इस पावर को झेल पाऊँ। ये कहकर लियोन वापस से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गया और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया।
आर्यन को ऐसे बैठे बैठे बहुत दिन बीत चुके थे। ऐसे शक्ति बढ़ाना बहुत धीरे माना जाता है क्योंकि इससे हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन इससे शरीर की मजबूती नहीं बढ़ती है। इसलिए अगर देखा जाए तो अपने लेवल को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। पहला है मेडिटेशन करके, लेकिन ये आमतौर पर लोग करते नहीं है क्योंकि इससे किसी भी वॉरियर की लेवल बढ़ाने की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए ज्यादातर वॉरियर्स इसको नहीं करते हैं। और फिर दूसरा तरीका है नई नई टेक्निक सीखकर, क्योंकि अगर नई टेक्निक को सिखा जाए तो उनके शरीर में लगे शक्तियों के सितारे उनकी नाभि में स्थित एक हीरे के समान बनी एक आकृति की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो शक्तियों के सितारे उस आकृति के पास जाते हैं तो वॉरियर की बॉडी उतनी ही कठोर होती जाती है और साथ ही साथ लेवल के बनने की गति भी बढ़ जाती है। आप सितारों को ऐसे समझ सकते हो कि हर क्लास में अलग अलग शक्तियों के सितारे होते हैं। हर क्लास के सितारे एक दूसरे से बेहद अलग होते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते रहेगी वैसे वैसे सितारों की चमक और रंग और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे। और आखिरी और सबसे मुश्किल लेवल है अल्केमिस्ट की गोलियां खाकर। खतरनाक इसलिए क्योंकि जब जड़ी बूटी से निर्मित गोली जब शरीर के अंदर जाती है तब उसे लेवल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शक्तियां बढ़ने के बाद वॉरियर का शरीर उस शक्तियों को संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए गोलियां खाने से पहले वॉरियर को बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। और एक और तरीका है जिससे शक्तियां बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये करना थोड़ा असंभव सा है, और वो है यूनिवर्स की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना, जो कि असंभव सा कार्य है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ज्यादा उपस्थित होने के कारण शरीर का फटना तय है। इसलिए आमतौर पर सभी लोग टेक्निक से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। वही लियोन को मेडिटेट करते हुए लगभग 8 दिन बीत जाते हैं। वही लियोन की हालत अब बहुत अच्छी हो गई थी और फिर उनका लेवल बढ़ चुका था। वो अब लेवल 14 पर पहुंच चुका था। ये जानकर लियोन बहुत खुश हुआ और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, बस अब 4 लेवल और फिर मैं पहुंच जाऊंगा अगली क्लास में और फिर मुझे शक्तियां संभालने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। वही अचानक से लियोन को लूना का ख्याल आया और फिर वो धीरे से बोला, ये क्या मुझे इतना टाइम? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। क्या उसके बाद किसी और का भी हमला यहाँ हुआ था क्या? ये सोचते सोचते लियोन अपने कमरे से बाहर जाने लगता है और फिर लियोन सबसे पहले खाना खाता है क्योंकि 8 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी खाना खाने के बाद वो स्कूल की ओर चलने लगा। जैसे ही लियोन स्कूल के ग्राउंड में पहुंच तो उसने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स वहां पर बात कर रहे हैं। बहुत समय बाद लियोन को सभी स्टूडेंट्स को देखकर अच्छा लग रहा था। वही लियोन इस बात से भी हैरान था कि यहाँ पर अब और भी ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। ये देखकर लियोन ने मन ही मन बोला, लगता है उस दिन के बाद से यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि ये बात लियोन को नहीं पता थी कि जब वो वहां से भागकर अपने रूम पर आ गया था तब उसके जाने के बाद वहां पर जहां लियोन उस आदमी से मुकाबला कर रहा था वहां पर बाद में यूनिवर्सिटी के बाहरी हिस्से का हेडमास्टर को कि वही हेड मास्टर था जो को लियोन को शुरू में हॉल में दिखे थे। वो वहां पर बहुत से टीचर्स के साथ वहां पर आ गया था। वो टीचर्स बाहरी हिस्से के असली टीचर्स थे। ये वही टीचर्स थे जो कि उस समय भी हेडमास्टर के साथ थे। जब उन्होंने वहां को ऐसी हालत देखी तो वो सभी हैरान हो गए थे और उन्होंने वहां पर एक लाश भी देखी थी, जिससे परेशान होकर वहां के हेड मास्टर ने सीनियर क्यूआन की ओर देखकर बोले, ये क्या है क्यूआन, क्या हुआ था यहाँ पर? तभी सीनियर क्यूआन ने हेडमास्टर को सारी बात बता दी थी। जैसे ही हेडमास्टर ने सीनियर क्यूआन की ये बात सुनी तो हेडमास्टर भी गहरी सोच में पड़ गए। ये देखकर सीनियर क्यूआन ने सभी टीचर्स को ऑर्डर दे दिया कि यहाँ की सुरक्षा को और भी कड़ी कर दी जाए और उस लड़की और उस काले कपड़े पहने आदमी को ढूंढा जाए। हेडमास्टर का ऑर्डर पर वहां की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई। वही लियोन ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की को आवाज सुनाई दी, आ गए तुम। जैसे ही लियोन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एरिया और एमिली नजर आई। वो दोनों ही प्रैक्टिस कर रही थी और जब उन्होंने लियोन को देखा तब वो दोनों लियोन के पास जाने लगी। ये देखकर लियोन मुस्कुराते हुए बोला, अरे लीडर आप और एमिली तुम भी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। कैसे हो तुम दोनों? ये सुनकर एमिली ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ लियोन, और पता है मैं और एरिया मेरा मतलब लीडर अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लियोन। ये सुन के लियोन ने एमिली की ओर देखते हुए बोला, मेरी वजह से? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर एमिली ने लियोन की ओर देखते हुए जवाब दिया, नहीं ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मेरी मुलाकात एरिया से नहीं होती, इसलिए तुम्हारी वजह से ही हमारी दोस्ती हो पाई है। वही ये सुनकर एरिया गुस्से में एमिली की ओर देखते हुए बोली, बस करो एंड मैंने तुमसे दोस्ती की है, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुमसे दोस्ती की क्योंकि मुझे तुम सभी में अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है। इसलिए मेरी दोस्ती का क्रेडिट किसी और को देने को कोशिश भी मत करना। और फिर एरिया गुस्से से लियोन को देखने लगती है।
ये देखकर लियोन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो तभी मैडम ग्रे के साथ आती हुई लूना को देखता है। ये देखकर लियोन लूना की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। वही लूना और मिस ग्रे की नजर भी लियोन पर पड़ जाती है और फिर ये देखकर मिस ग्रे बोली, ये लड़का तो बहुत कम ही दिखाई देता है, आखिर ये क्या करता रहता है। चैप्टर 59 हमला क्यों हुआ था। जैसे ही लियोन अपनी ट्रेनिंग करके बाहर आया तो उसे स्कूल में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले। वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। वही एरिया और एमिली भी लियोन से बातें करने लगती है और फिर लियोन को लूना और मिस ग्रे भी नजर आती है। ये देखकर लियोन लूना और मिस ग्रे के पास गया और ये देखकर एरिया और एमिली भी उसके साथ साथ मिस ग्रे और लूना की ओर जाने लगी। जैसे ही मिस ग्रे ने लियोन को पास आता हुआ देखा तो वो बोली, लियोन आखिर तुम ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करते हो जिससे तुम इतने दिनों तक गायब ही हो जाते हो। लेकिन तभी मिस ग्रे लियोन की ओर देखते हुए बोली, चलो छोड़ो, वैसे तुम सही समय पर आए हो। लेकिन ये कहकर मिस ग्रे पीछे खड़ी एरिया को देखने लगती है। वही एरिया भी मिस ग्रे की ओर देखने लगती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती है तो दोनों के चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन तभी मिस ग्रे ने अपना ध्यान एरिया से दूर किया और फिर लियोन से बोली, हाँ तो मैं कहाँ थी। लियोन तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता ही होगा को अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर मुकाबला हुआ था। ये सुनकर लियोन ने बिना घबराए मिस ग्रे की ओर देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। तभी मैडम ग्रे बोली, जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि वो किसी लड़की के लिए यहाँ आया था, तो तुम्हें किसी पर शक है क्या कि वो लड़की कौन हो सकता है। ये सुनकर लियोन मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर लियोन लूना की ओर देखने लगा। ये देखकर मिस ग्रे लियोन को देखकर बोली, अरे लियोन तुम अभी हमारे साथ हो, इसलिए लूना से मिलना तो तुम भूल ही जाओ और मेरी बात का जवाब दो। ये सुनकर लियोन खांसते हुए यहाँ वहां देखने लगा और फिर मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, मिस ग्रे मुझे किसी पर शक कैसे हो सकता है। मैं तो पूरा दिन ही अपने कमरे में बंद रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी पर शक का कोई हक नहीं है। लियोन इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था क्योंकि इस सबसे ज्यादा खतरा लूना को हो जाएगा और लियोन ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। इसलिए लियोन कुछ भी बोलकर लूना की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वही मिस ग्रे भी लियोन की बात को अच्छे से समझ गई थी। लेकिन तभी मिस ग्रे की ओर देखकर मिस ग्रे ने लियोन से बोली, अच्छा लियोन मुझे एक जरूरी बात और करनी है। मुझे याद है कि जब वो दो भाई चैंग और शेंग ने जब लूना पर हमला किया था तब उसके पीछे का कारण क्या था, और इतना ही नहीं मैंने बाद में जब इसकी तहकीकात करवाई तब मुझे पता चला था कि तुम पर 2 बार हमला हुआ था। आखिर बात क्या थी। ये सुनकर लियोन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। लियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वही लियोन इससे से बचने के लिए अपने दिमाग कुछ सोच रहा था कि तभी सभी को लूना की आवाज आए, वो सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखकर उससे ये करने से मना करने लगा। लेकिन वही लूना लियोन की ओर देखकर सभी की ओर देखते हुए बोली, हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस ग्रे। लेकिन तभी लियोन जल्दी से लूना की बात को बीच में काटता हुआ बोला, नहीं लूना ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन तभी मिस ग्रे ने लियोन को रोकते हुए बोली, लियोन एक बार लूना की बात तो सुन लेने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि ये किसकी वजह से हुआ है। तुम बताओ लूना। वही एरिया और एमिली भी लूना की बात को ध्यान से सुनने लगे। तभी लूना घबराते हुए बोली, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती होने जा रही थी और फिर मैंने शादी के मना कर दिया। उसके बाद से मेरे ऊपर हमले होने शुरू हो गए थे और लियोन जो मेरे सबसे अच्छा दोस्त है उसने मुझे हर खतरे से बचाया है। ये सुनकर मिस ग्रे लूना की ओर देखते ही बोली, अरे कमाल है, एक लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो उसके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन तभी मिस ग्रे की बात को बीच में काटते हुए बोली, ये सब होते ही ऐसे है, अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो या तो उसके परिवार वाले खतरे में पड़ जाते हैं या फिर उस लड़की को ही खत्म कर दिया जाता है। ये सुनकर लूना, मिस ग्रे, लियोन और एमिली चारी एरिया की ओर देखने लग जाते हैं। वही एरिया ये देखकर जल्दी से चुप हो जाती है और अपना सिर पीछे की ओर कर लेती है। ये सुनकर एमिली ने लूना की ओर देखकर बोली, तुम बहुत लकी हो लूना जो तुम्हें लियोन जैसा दोस्त मिला है। ये सुनकर लूना लियोन की ओर देखने लगती है और फिर लियोन की ओर देखकर मुस्कुराती है। लेकिन तभी मिस ग्रे लूना की ओर देखते हुए बोली, लूना तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें वो लड़का यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सभी को एक बहुत तेज अलार्म सुनाई देता है। ये सुनकर सभी लोग एक काले से गेट की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर मिस ग्रे हैरानी से बोली, ये तो कलेक्टिंग बेल, आखिर क्या हो गया। टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तभी उनके पास मैडम काला आती है और फिर मिस ग्रे और बाकी सभी से बोली, जल्दी चलो, एक इमरजेंसी आई है।
ये सुनकर सभी लोग जल्दी से उस काले गेट की ओर जाने लगते हैं। तभी सभी लोग उस काले गेट के अंदर चले जाते हैं। वहां पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर स्टूडेंट्स भी थे और वो टीचर्स भी थे जो कि एक मिशन के दौरान बुलाए गए थे। देखकर मैडम काला और मिस ग्रे और लूना, लियोन, एरिया और एमिली सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तभी उस जगह के बीचों बीच एक ऊंची जगह थी जहां बाहरी टीचर्स आ गए थे और साथ ही साथ वहां पर सीनियर क्यूआन भी थे। ये देखकर मैडम काला धीरे से बोली, लगता है बहुत सीरियस बात है, इसलिए ही हम लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है। ये सुनकर उनके पीछे खड़ी मिस ग्रे भी मैडम काला की बात पर सिर हिलाने लगी। वही सभी स्टूडेंट्स भी आपस में बात करने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर सीनियर क्यूआन आकर बोले, सभी लोग शांत हो जाए। देखिए, मुझे पता है आप सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं और सीनियर क्यूआन की ओर देखने लगते हैं। तभी सीनियर क्यूआन सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हैं और फिर सभी को बताते हैं, अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर जंगल में बहुत से जानवर देखे गए हैं। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो वो तालोर सिटी के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हम उन जानवरों को रोकने के लिए 5-5 स्टूडेंट के 10 ग्रुप बनाएंगे ताकि हम उन जानवरों को रोक सके। इस ग्रुप में वही स्टूडेंट होंगे जो कि नोवास अडेप्ट के लेवल 15 से ऊपर हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए और कुछ स्टूडेंट्स निराश हो गए। वैसे अगर बात की जाए नए स्टूडेंट्स की तो सभी लोग अभी लेवल 6, 8, 10 पर ही पहुंचे हैं, इसलिए वो सभी इस ग्रुप से बाहर हो गए थे। वही एरिया और एमिली भी इस बात से नाराज हो गई क्योंकि उनका लेवल इतना नहीं था कि वो दोनों जा सके। ये सुनकर मैडम काला एरिया की ओर देखते हुए बोली, एरिया तुम्हारा लेवल क्या है? ये सुनकर एरिया मैडम काला की ओर निराशा से बोली, मिस काला, मेरा कल्टीवेशन लेवल 13 ही है। ये सुनकर मिस काला ने एरिया को मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं लूना, तुमने अभी 10 दिन में लेवल 7 से सीधा लेवल 13 पर छलांग लगाई है, ये सच में बहुत ज्यादा काबिलियत की बात है। ये सुनकर एरिया को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। वहीं मिस ग्रे भी ये बात सुनकर लूना की ओर देखने लगी और फिर मिस ग्रे लूना से बोली, वैसे लूना मुझे तुमसे पूछने की जरूरत तो नहीं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुमसे पूछ लेती हूँ, लूना तुम्हारा लेवल क्या है? ये सुनकर लियोन और एरिया और एमिली और मिस काला लूना की ओर देखने लगते हैं। वही लियोन तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लियोन ने मन ही मन बोला, अब पता चल जाएगा कि ये लड़की कितनी पावरफुल है। ये सुनकर लूना कुछ सोचते हुए धीरे से लियोन की ओर देखकर मैडम ग्रे से बोली, मिस ग्रे, मेरा कल्टीवेशन एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 3 पर पहुंच चुका है। जैसे ही सभी ने लूना की ये बात सुनी तो सबके कानों में कुछ देर तक आवाज आना बंद हो गई। वही लियोन भी लूना की ये बात सुनकर लूना की ओर एकटक देखने लगा। लियोन ने मन ही मन लूना को देखते हुए बोला, सच में ये लड़की बहुत ज्यादा छुपी रुस्तम निकली, इसने कितनी अच्छी तरह से अपनी शक्तियों को छुपा रखा है। हालांकि लियोन को लूना को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि लूना की शक्ति इससे और भी ज्यादा है, लेकिन लियोन के मुकाबले तो मैडम काला, एरिया और एमिली के मुंह देखने के लायक थे क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि लूना अगली क्लास तक पहुंच जाएगी। वही मिस काला ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोली, ग्रे, आखिर ये है कौन? इसने इतनी सी उम्र में एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास तक पहुंच गई, आखिर इसका नाम क्या था? वही एमिली ने मैडम काला की बात का जवाब दिया, मिस काला, इनका नाम लूना है। वही मिस ग्रे भी लूना की बात से थोड़ा हैरान हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि लूना का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि मिस ग्रे जो भी लूना को सिखाती थी वो बहुत जल्दी लूना सीख जाती थी। लेकिन तभी मिस ग्रे लियोन की ओर देखती है और फिर मिस ग्रे लियोन से बोली, अच्छा लुशंग, वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? वही लियोन जो कि कुछ सोच रहा था, वो ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, मेरा कल्टीवेशन लेवल लूना से ज्यादा बढ़िया नहीं है। मेरा कल्टीवेशन लेवल नोवास अडेप्ट के लेवल 16 पर है। ये सुनकर एक बार मैडम काला, एरिया और एमिली तीनों के मुंह देखने के लायक थे क्योंकि उन सब ने देखा था कि लियोन का लेवल 7 ही था, पर 10 दिन में इसने अपना कल्टीवेशन लेवल 16 तक पहुंचा दिया। अब सिर्फ 2 लेवल पार करने के बाद लियोन भी एक एलिमेंटल डिसिप्लिन में पहुंच जाएगा। ये सोचकर ही मैडम काला को डर सा लगने लगता है क्योंकि वो अभी खुद ही एलिमेंटल डिसिप्लिन वॉरियर है और मैडम काला सबसे ज्यादा हैरान थी उन दोनों की उम्र को देखकर क्योंकि वो उनसे 6 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी वो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। इससे काला को पता चल गया था कि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है।